अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अरेज इम्प्लीमेंटेशन इन जावा, कि जावा में अरेज को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्लियर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अरेज होती क्या है। व्हाट इज़ एन अरे। बेसिकली अरे एक आपके पास ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें तमाम एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम टाइप के होते हैं। तमाम एलिमेंट्स सेम टाइप के होते हैं, मगर मसलन अगर आपने इंटीजर अरे बनाई है तो सारे एलिमेंट्स इंटीजर होंगे। अगर स्ट्रिंग अरे बनाई है तो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, स्ट्रिंग होंगे। अगर फ्लोट टाइप बनाई है तो सिमिलरली ऑल द आइटम्स विल बी ऑफ टाइप फ्लोट। क्लियर। अरे की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खसूसियत ये है कि जब आप अरे का साइज़ फिक्स कर देते हैं तो उसके साइज़ को आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकते। ये स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर्स है और इसके जो इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है ज़ीरो एलिमेंट से। क्लियर। अब हम नेट बीन्स में इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि नेट बीन्स में किस तरह आपने अरेज को इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है, लेट्स से अरेज जावा में रहने दें, जावा एप्लीकेशन पे नेक्स्ट करें। यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का नाम देना है अरेज। क्रिएट मेन क्लास को यहाँ पे ख़त्म कर दें, फिनिश पे क्लिक करें। उसके बाद देखें ये सोर्स पैकेज पे जाएं, आप डिफ़ॉल्ट पैकेज पे आप क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें और यहाँ से जावा क्लास को सिलेक्ट कर लें। जावा क्लास को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आप लेट्स से आप क्लास का नाम रख देते हैं एरे। फिनिश पे क्लिक कर दें तो देखें आपकी एक क्लास क्रिएट हो जाएगी एरे डॉट जावा के नाम से। क्लियर। तो यहाँ पे आपने अपनी कोडिंग करनी है। ठीक। कोडिंग के लिए आपको मेन फंक्शन लिखना है। वो मेन फंक्शन कैसे लिखते हैं, वो मेन फंक्शन जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह लिखते हैं। मैंने मेन फंक्शन बना के रखा हुआ है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये आपने मेन फंक्शन लिखना है। इसको आप अपने प्रोग्राम पे ले जाएं। अरेज जो आपने बनाए थे टॉप पे आप देख रहे हैं ये मौजूद है। यहाँ पे आपने अपनी कोडिंग करनी है। क्लियर। अरे बनाने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ डाटा टाइप। लेट्स से हम इंटीजर अरे बनाना चाह रहे हैं तो मैं लिखूँगा इंट अरे का नाम लेट्स से मैंने ए रखा, आगे स्क्वायर ब्रैकेट में आप अरे का साइज़ बता दें अगर बताना चाहते हैं तो। अगर नहीं भी बताते तो आप रन टाइम पे भी वैल्यूज़ दे सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 तो 5 एलिमेंट्स की अरे बनेगी। अगर मैं कुछ नहीं लिखता तो आप जितने एलिमेंट्स एंटर करेंगे उतने एलिमेंट्स की अरे बन जाएगी। क्लियर। तो इंट अरे लेट्स से इंट ए इज़ इक्वल टू लिखें न्यू कीवर्ड है। उसके बाद आप डाटा टाइप लिखते हैं जिस डाटा टाइप की आपने अरे बनानी है। मैं कहता हूँ जी 5 एलिमेंट्स की, और उसके बाद सेमी कॉलन लगाएं, एंटर करें तो ये आपकी एक अरे बन जाएगी जिसका नाम है ए, डाटा टाइप है इंट। क्लियर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मेमोरी में किस तरह ये क्रिएट होगी। मैंने वाइट बोर्ड ये ओपन किया, देखें ये एक अरे क्रिएट होगी आपके 5 एलिमेंट्स की। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अरे मेमोरी में किस तरह क्रिएट होगी। ये एक अरे क्रिएट हुई और इसका नाम रख दिया गया लेट्स से ए। 5 एलिमेंट्स की थी तो 5 लोकेशंस, 5 मेमोरी लोकेशन रिज़र्व हो जाएंगी। और ये याद रखिएगा कि कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन रिज़र्व होंगी। 5 लोकेशन रिज़र्व हो गई। इसको इंडेक्स मिलेगा 0, सेकंड लोकेशन को इंडेक्स मिलेगा 1, थर्ड को इंडेक्स मिलेगा 2, फिर इंडेक्स होगा 3 और फिर होगा 4। यानी कि अगर 5 एलिमेंट्स की हैं तो इंडेक्स जाएंगे 0 से लेकर
4 तक। क्लियर। अगर आपने इसके 0th एलिमेंट पे वैल्यू स्टोर करनी है तो आप इस तरह लिखेंगे, अरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट, उसका इंडेक्स, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। लेट्स से पहली लोकेशन पे मैं वैल्यू 10 स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 10। क्लियर। अब मैं अगली लोकेशन पे वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा अरे का नाम, उसका इंडेक्स, लेट्स से सेकंड लोकेशन में वैल्यू स्टोर करता हूँ 20, तो यहाँ क्या स्टोर हो जाएगा, 20। सिमिलरली आप बाकी अरे की वैल्यूज़ पे भी इसी तरह वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। अब हम नेटबीन्स में देखते हैं कि इसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मैंने लिखा a ऑफ 0 इज इक्वल टू 10 और a ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स, इंडिविजुअल लोकेशंस पे आप क्या करवा रहे हैं, वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। फर्स्ट लोकेशन पे आपने 10 स्टोर करवाया, सेकंड लोकेशन पे आपने 20 स्टोर करवाया। अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या वैल्यू स्टोर हुई हैं या नहीं हुई। उसके लिए आप लिखें सिस्टम डॉट, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है, सिस्टम, जैसे ही आप डॉट लगाएंगे तो आपको फंक्शंस नज़र आ जाएंगे। इसको कहते हैं इंटेलिसेंस, आउट डॉट प्रिंट लाइन। प्रिंट लाइन फंक्शन है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, नेटबीन्स में कोई भी आपने अगर आउटपुट डिस्प्ले करवानी हो, प्रिंट लाइन इसी को यूज़ कर लें जो फर्स्ट वन आया है। आप इसमें किसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, 0 लोकेशन को। प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करवाएं, अरे डॉट जावा पे जाके रन पे क्लिक करें तो एग्जीक्यूट प्रोग्राम आपका हो रहा है। नीचे देखें प्रोग्रेस बार में आपको नज़र आ रहा है कि एग्जीक्यूशन में है। देखें आपको वैल्यू 10 मिल गई है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। क्लियर। इसी तरह आप दूसरी वैल्यूज़ को भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं सारी वैल्यूज़ को अगर स्टोर करवाना चाहूँ, 2 के लिए 30, इसी तरह 3 के लिए 40, इसी तरह 4 के लिए 50। तो 5 लोकेशंस आपने रिज़र्व करवा ली। यहाँ एक चीज़ देखें कि अरेज़ की ज़रूरत क्यों पेश आती है। लेट्स से मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आपने 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है, कितने स्टूडेंट्स के, 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है, तो आपको 100 वेरिएबल्स चाहिए। किस तरह आप लिखेंगे, इंट मार्क्स 1 कॉमा मार्क्स 2 कॉमा मार्क्स 3 सो ऑन। कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, एग्जैक्टली 100 वेरिएबल्स, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर है। आप भूल सकते हैं कि किस वेरिएबल में मैंने किस स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करवाया था। तो इससे बचने के लिए आप प्रेफरेंस देते हैं किसको, अरेज को। इसको मैंने कमेंट किया है क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा। तो आप कैसे लिखते हैं, इंट मार्क्स 100। तो आपके पास एक ही वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा मार्क्स का और आप तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करवा सकते हैं। अब देखें ये अरे इसमें एरर क्यों दे रहा है, आपने न्यू कीवर्ड यूज़ नहीं किया। न्यू इंट 100। इंडेक्स यहाँ पे आपने वैल्यूज़ जब इधर दे दी है तो फिर लेफ़्ट साइड पे देने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें एरर ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह आप 100 स्टूडेंट के मार्क्स की आपने अरे बना ली है। अब आपने किसी भी स्टूडेंट की मार्क्स स्टोर करने हैं तो आप लिख सकते हैं मार्क्स ऑफ 0। आपको तमाम वेरिएबल्स के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वेरिएबल का नाम एक ही है और उसमें आपने क्या करना है,
जस्ट इंडेक्सेस को यूज़ करके उसकी वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है। तो ये थी हमारे पास रीज़न कि हम अरेज की तरफ क्यों गए, क्योंकि इंडिविजुअल जो वेरिएबल्स हैं जैसे ये मैंने इस यहाँ पे बनाए हैं, इनको हैंडल करना डिफ़िकल्ट है कि आप 100 वेरिएबल्स के नाम रखें, 100 को हैंडल करें। तो आप एक अरे बना लेते हैं 100 मार्क्स की। तो इस तरह ये क्या होगा, मेमोरी में एक अरे क्रिएट हो जाएगी, इस तरह की एक कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन रिज़र्व हो जाएंगे। तो इसका पहला इंडेक्स क्या होगा, 0। दूसरे इंडेक्स को वैल्यू क्या मिलेगी, बिल्कुल ठीक है, 1 एंड सो ऑन। लास्ट इंडेक्स को जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 99। क्लियर। और इसका नाम रखा जाएगा मार्क्स। क्लियर। तो इस तरह आप अरेज को प्रेफरेंस देते हैं ओवर टू सिंपल वेरिएबल्स। तो हमने देख लिया कि अरे बनाते क्यों हैं, अरे में वैल्यूज़ किस तरह स्टोर करवाते हैं, अरेज की इंडिविजुअल वैल्यूज़ को प्रिंट कैसे करते हैं, ये मैंने प्रिंट की कमांड लिखी है। क्लियर। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर ये 100 एलिमेंट्स की एक अरे है, इस तरह अगर मैं एक एक वैल्यू करके स्टोर करवाऊँ, जैसे मैंने लिखा a ऑफ 0, a ऑफ 1, तो मुझे 100 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। क्लियर। तो इससे बचने के लिए हम लूप लगा लेते हैं। लूप्स यकीनन आपने पढ़ी होंगी। मैंने लिखा इंट i इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होते हैं, 0 i लेस देन 100, i लेस देन 100, और आप लगा दें i प्लस प्लस। ये आपने लूप लगाई, लूप में एरर दे रहा है, यहाँ पे आपको सेमी कॉलन चाहिए। तो उसके बाद आप अरेज में वैल्यू स्टोर करवा दें। कैसे स्टोर करवाएंगे, आप लिख दें मार्क्स ऑफ आई, मार्क्स ऑफ आई इज इक्वल टू आई। क्लियर। तो इस तरह क्या होगा, आपकी लूप चलेगी 0 से लेकर 99 तक, और जो वैल्यूज़ आपने यहाँ पे दी हैं वो हर लोकेशन पे सेव होती जाएगी। तो इस तरह में जो वैल्यू स्टोर हो रही हैं वो 0 से 99 तक ही स्टोर हो रही हैं। अगर मैं इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जिले मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, अब मैंने लूप लगा के देखिए, अब मुझे 100 स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने 2 स्टेटमेंट्स में वैल्यूज़ दे दी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यूज़र से इनपुट करवा के भी किस तरह वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। क्लियर। लेकिन अभी एट द टाइम बीइंग हम ये देखते हैं कि हमने इन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है, जो हमने लूप के ज़रिए इस अरे में स्टोर करवाई हैं मार्क्स ऑफ आई में। प्रिंट के लिए क्या लिखेंगे, वही आपको लूप चाहिए। आप क्या करें, उसको कॉपी पेस्ट कर लें। कॉपी पेस्ट करने के बाद लिखें सिस्टम डॉट, जैसे आउट आएगा आउट लिखें, और फिर लिखें प्रिंट लाइन, और इसमें आप प्रिंट करवा दें मार्क्स ऑफ आई। अब इस लाइन को फ़िलहाल मैं अभी जो प्रिंट करवाया था ये 10, इसको कमेंट कर रहा हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहता। अभी मैं जो मैंने मार्क्स में वैल्यू स्टोर करवाई है उनको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो कितनी वैल्यूज़ प्रिंट होंगी, एग्जैक्टली 0 से लेकर 99 तक, क्योंकि मैं अरे में जो स्टोर करवा रहा हूँ वो यही वैल्यूज़ हैं। इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। आप सेव कर लें, इसको सेव ऑल पे क्लिक कर दें तो सेव हो जाएगा। इसको रन करें, देखें यहाँ पे आप आउटपुट विंडो में देख सकते हैं कि